हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई वीडियो में आपका स्वागत है और आज इस बारे में बात करने वाले हैं कि एग्जैक्टली क्या सही समय होना चाहिए कि हम अपनी आईटी जैम की प्रिपरेशन को शुरू करें। बेसिकली ये क्वेश्चन मेरे सामने कई पैटर्न्स में आया हुआ है और जो सारे क्वेश्चंस का लब्बे नुमा मतलब सारे क्वेश्चंस की जो समरी है वो बेसिकली यही है कि व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ आईटी जैम। ठीक है, मतलब एग्जैक्टली क्या वो हमें थर्ड ईयर में स्टार्ट करना चाहिए या हमें थोड़ा सा जल्दी यानी सेकंड ईयर में, ये थोड़ा सा और जल्दी फर्स्ट ईयर में, ये जस्ट आफ्टर ट्वेल्थ स्टार्ट कर देना चाहिए। तो क्या एग्जैक्टली टाइम होना चाहिए, इस बारे में आज बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका कट थ्रोट जो आंसर है, मतलब बिल्कुल सिंपल सीधा सा आंसर कि कोई भी सही समय नहीं है और हर समय सही है। मतलब अगर आप थर्ड ईयर में स्टार्ट करते हैं और ये आप पर डिपेंड करता है कि आपके लिए एग्जैक्टली सही टाइम क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो किस तरह से, अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊं कि एग्जैक्टली मेरे अकॉर्डिंग क्या सही समय होता है कि हम किस तरह से अपनी आईआईटी जैम की प्रिपरेशन को शुरू करें। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप थर्ड ईयर में सपोज दैट है तो वो तो एक साल बचा हुआ है, दैट इज द इनफ टाइम फॉर यू, है ना। एक साल में आईआईटी एग्जाम का सिलेबस कंप्लीट हो सकता है, आप कर सकते हो। ठीक है, बट सपोज दैट आपने शुरुआत करनी है फर्स्ट ईयर से अपनी, मतलब जस्ट ट्वेल्थ खत्म हुआ है, फर्स्ट ईयर आ गया आपका और हमें आईआईटी एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू करनी है, तो क्या प्रोसेस होना चाहिए, क्या वो बारीकियां हैं उस प्रोसेस की, उस बारे में बात करेंगे कि एग्जैक्टली किन छोटी छोटी बातों पे हमें ध्यान देते रहना है ताकि जो प्रिपरेशन है वो चलती रहे हमारे साथ में और हमें कोई भी ये है ना कि जो बाकी की चीज़ें हैं वो भी अफेक्टेड ना हो। मेरी बात समझिए, तो बाकी चीज़ों से मतलब क्या है, कॉलेज लाइफ है ना। जस्ट आपने ट्वेल्थ खत्म किया और आप कॉलेज में आए हैं और सोच रहे हो कि किस तरह से हम दोनों चीज़ों को मैनेज करके चलें, है ना। हमारा जो कॉलेज है और हमारा जो प्रिपरेशन है या हमारा जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको हम किस तरह से दोनों को साथ में मर्ज करके आपस में अच्छे से लेकर के चलते हैं, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। इसकी बारीकियों को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सपोज दैट आपने ट्वेल्थ क्रॉस किया जस्ट अभी और आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, कोई भी कॉलेज जो आपका पसंदीदा कॉलेज हो, मतलब जो भी कॉलेज है आपने एडमिशन लिया है और अब आप सोच रहे हो कि किस तरह से मुझे प्रिपरेशन शुरू करनी है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो आईआईटी जेम का सिलेबस है, मैंने कई बार सिलेबस बताया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगा कि आईआईटी जेम का जो सिलेबस है वो क्या है। ठीक है, आपने आईआईटी जेम का सिलेबस मान लो लिख लिया, आपको पता है सिलेबस क्या है। हाँ, आपको पता है सिलेबस क्या है, ठीक है। वही मेजर 7 टॉपिक्स मैंने 10 बार बताया हुआ है, आप फिर से देख सकते हो, 10 मतलब नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो। वही मैकेनिक्स है, वही आपका ईएमटी है, वही मॉडर्न फिजिक्स है, वही आपको इलेक्ट्रॉनिक्स है, सॉलिड स्टेट है, ठीक है, सारी काइनेटिक थ्योरी, थर्मोडायनेमिक्स, सारी चीज़ें वही हैं। ठीक है, जो कंप्लीट आपका एक पैकेज बनता है, आपका ग्रेजुएशन में जो आप सीखते हो उसमें से कुछ चीज़ें हटी ही होंगी, एडिशनल नहीं होंगी, है ना। कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं कि कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ही पढ़ाती हैं, लेकिन आईआईटी जेएम का जो सिलेबस है वो फिक्स है। अच्छा, ओके, अब हमने फर्स्ट ईयर में एंटर किया, हमको ये पता है कि हमारा आईआईटी जेएम का सिलेबस क्या है। दिस इज द सिलेबस ऑफ आईआईटी जेएम। ठीक, अब मान लो आपके पास फर्स्ट ईयर में आपने जब एंटर किया तो आपके फॉर एग्जांपल मैं अपनी एग्जांपल से लेके बात करता हूँ ताकि आपको समझ आसानी से आएगा कि मैंने फर्स्ट ईयर में एंटर किया। ठीक है, फर्स्ट ईयर है और फर्स्ट ईयर में मेरे पास कोई भी 3 पेपर थे। ठीक है, जनरली जैसे आपने मान लो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स इस तरह से लिया, फिजिक्स ऑनर्स है आपके पास जो भी है, तो मान लो 3 या 4 सब्जेक्ट जो भी आपके एक पर्टिकुलर सेमेस्टर में या आपके ईयर में है, मतलब जब मैं कर रहा था तो वो ईयर वाला सिस्टम था, आप तो सेमेस्टर वाला भी चल रहा है हर जगह। तो मान लो आपके सेमेस्टर में कुछ 3 या 4 सब्जेक्ट है, मान लो मैं 3 सब्जेक्ट लेके चल रहा हूँ, एक मोटा मोटा आंकड़ा। ठीक है, और मेरे जो फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट्स हुआ करते थे दैट वाज मैकेनिक्स। ठीक है, दूसरा था थर्मोडाइनमिक्स, और तीसरा था इलेक्ट्रॉनिक्स। ये मेरे फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स थे। अब बहुत ध्यान से समझना मेरी बात, यहाँ पे क्या सिलेबस था, 7 चैप्टर्स थे। ठीक है, एक बार मैं रफली लिख देता हूँ उनको, हालांकि आपने बहुत नीचे डिस्क्रिप्शन से भी आप देख सकते हो मैकेनिक्स। ठीक है, इसका मैथमेटिक्स, वही आपका मैथमेटिकल फिजिक्स। ठीक है, मैथमेटिकल। ठीक है, इसके बाद ईएमटी, फिर ऑप्टिक्स, वेव ऑसिलेशन। ठीक है, इसके बाद मॉडर्न फिजिक्स, ईएमटी लिख दिया मैंने, थर्मो एंड स्टैटमैक।
थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटमैक, ठीक है। और लास्ट में आपका क्या आता है, सॉलिड स्टेट और इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉलिड स्टेट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। कई बार मैंने बताया हुआ है, कई बार आपने देखा हुआ, तो मैंने सिर्फ कंपैरिजन के लिए लिखने के लिए बनाया हुआ है। 7 में से 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखना ध्यान से, मैकेनिक्स, मैकेनिक्स क्यों मैं ये चीजें बोल रहा हूँ, समझना, इस बात की बारीकी को समझना कि वास्तविकता में जब आपने मैकेनिक्स पढ़ना शुरू किया कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, तो आपको वो किस तरह से पढ़ना है, आपको क्या वो आईआईटी जैम के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है या वो आपको कॉलेज के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। दोनों पर्सपेक्टिव मैंने अलग क्यों बताए, सुनना बहुत ध्यान से। कॉलेज में बेसिकली क्या होता है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज का क्वेश्चंस पूछने का ढंग अलग अलग होता है। जिस तरह से मैं पढ़ता था, तो वहां पे मेजर पॉइंट ऑफ व्यू मतलब उनका क्या होता है कि वो उनका जो कोर होता है उसमें वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स मतलब ज़्यादा रखते हैं। मतलब जैसे वो सपोज दैट उन्होंने कोई टॉपिक पढ़ाया, ठीक है, तो वो डेफिनेशंस और उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन पे फोकस करते हैं, ना कि उतना ज़्यादा न्यूमेरिकल पे। मतलब वहाँ पे जो न्यूमेरिकल और सॉरी वो वहाँ पे जो थियरी और न्यूमेरिकल का जो रेशियो था वो अबाउट 70:2 या 7:3 था, ठीक है। परसेंटेज देख लीजिए, 70-30 का परसेंटेज था। 70% आपका थियरी और 30% न्यूमेरिकल। लेकिन आईआईटी जैम में क्या होता है, क्या आईआईटी जैम में 70% या 75% न्यूमेरिकल पोर्शन से आते हैं? आईआईटी जैम में क्या होता है, 75% आपका ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल्स होते हैं और 25% थियरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो जनरल डायरेक्टली पूछ दिए जाते हैं आपसे, थियरी बेस्ड या फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। 25% थियरी या फॉर्मूला बेस्ड, ओके। अब अंतर आप देखो जरा, जस्ट अपोजिट है, ऑलमोस्ट जस्ट अपोजिट है। तो किस तरह से पढ़ना है, अब मेरी बात को गांठ बांध लो और ध्यान रखना है कि जब भी आप फर्स्ट ईयर से कोई सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करो, मान लो आपने मैकेनिक्स उठाई, तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैं आईआईटी जैम के लिए पढ़ रहा हूं या मैं अपने यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ रहा हूं या अपने कॉलेज के लिए पढ़ रहा हूं। आपको ये ध्यान रखना है कि मैकेनिक्स पे मुझे महारत हासिल करनी है। क्या करना है, मैकेनिक्स पे मुझे महारत हासिल करनी है। अगर आपने 11th में नहीं अच्छे से पढ़ी है, कई लोग होते हैं जो मतलब कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो मतलब 11th-12th इतना अच्छे से नहीं सीखा और फिर ये लगा कि आईआईटी जेई तो निकल चुका, अब तक तो टाइम हो चुका, अब चल तो आईआईटी चलना है, तो जैम बचा हुआ है, इसके बाद अगला जो ऑप्शन है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, ओके। तो मैकेनिक्स मान लो आपने फर्स्ट ईयर में अच्छे से नहीं करी थी, आप टाइम क्या है कि बेसिक्स से उठाना शुरू करो, है ना। मान लो आपने कहीं से भी पढ़ना शुरू किया, मान लो मेरे लेक्चर से पढ़ना शुरू किया, तो बिल्कुल बेसिक से मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है, थियरी प्लस न्यूमेरिकल्स। तो आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ना शुरू करेंगे और वहां पे आपके दिमाग में ये नहीं चल रहा होगा कि मैं आईआईटी जैम के लिए कर रहा हूं या मैं ये अपने कॉलेज के लिए कर रहा हूं। बात समझ आ रही है, मतलब ये आप एक न्यूट्रलाइज वे में करेंगे, और जब न्यूट्रलाइज वे में करेंगे तो आपको वो हर जगह हेल्प करेगा। वहां के जो कॉन्सेप्ट होंगे आपकी यूनिवर्सिटी में हेल्प करेंगे, और वहां की जो न्यूमेरिकल पोर्शन या उसके बेसिकली देखो, न्यूमेरिकल्स कब अच्छे होंगे, जब कॉन्सेप्ट्स अच्छे होंगे। न्यूमेरिकल आप कब सॉल्व कर सकते हो, जब कॉन्सेप्ट आपके अच्छे होंगे। तो मेरा बोलने का तात्पर्य क्या है, आपने कॉन्सेप्ट्स पे कमांड देना शुरू करना है फर्स्ट ईयर से, क्योंकि आपके पास 3 साल है भाई, 3 साल, 3 years। समझ रहे हो ना, या आपका थोड़ा बहुत टाइम निकल भी चुका, मान लो आपका 1 साल निकल भी चुका, तब भी आपके पास 2 साल है ना। मान लो आपका 1 साल निकल गया, आप सेकेंड ईयर में हो, ठीक है, तब भी आपके पास 2 साल है। अभी आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे सिलेबस खत्म करना है, खत्म करना भूल जाओ। अभी आपको सिर्फ सीखना है। क्या सीखना है, फिजिक्स, फिजिक्स। और फिजिक्स की बात आती है तो बातें दिमाग से नहीं दिल से भी समझ आती है, होता ना, फिजिक्स। तो अगर फिजिक्स की बारीकियों को सीखना है तो काम करना उस पर शुरू करो, तो छोटी छोटी बातों पे मतलब फोकस करना आपको। मैकेनिक्स में जैसे मैंने बात करी, तो मैकेनिक्स की हर एक छोटी चीज पे मैं फोकस करना, क्योंकि आई हैव इनफ टाइम और कॉलेज का कोई प्रेशर नहीं होता बहुत ज्यादा। मान लो आप कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कॉलेज में है तो बात अलग की, मान लो आप कोई बहुत ज्यादा उसमें आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं बीएससी में ही, तो बात अलग की है। वरना अगर आपके पास सिर्फ इस तरह का सिलेबस है तो आई डोंट थिंक कि आपके पास कोई कॉलेज का प्रेशर होने वाला है, ठीक है।
केवल पढ़ना ही होगा। और अगर आप साथ में एक कॉन्सेप्चुअल वे में सीखते रहें, अब देखो बच्चे गलती जनरली क्या करते हैं कि मान लो उनको फर्स्ट ईयर से शुरू करना है, और फर्स्ट ईयर में शुरू करना है, मान लो उनके कॉलेज के सब्जेक्ट्स हैं ये 3, ठीक है, और उन्होंने शुरू कर दी मॉडर्न फिजिक्स। अब ना तो उनका दिमाग इसमें ठीक से लग पाएगा, मतलब उनको कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है मैकेनिक्स और वो घर पे आके पढ़ रहा है मॉडर्न फिजिक्स, तो आधे उनके दिमाग में चल रहा होगा वेव फंक्शन वेव फंक्शन वेव फंक्शन, और इधर चल रहा होगा डिस्क घूम रही है, पहिया घूम रहा है, रॉड चल रही है, तोता उड़ रहा है। तो मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स को आप मिला देंगे तो बन जाएगी मैकेनिक्स, सॉरी ठीक है, गंदा शब्द था, मजा नहीं आया, ठीक है। तो बात समझ आ रही मेरी, बोलना क्या चाह रहा हूँ कि आपको बेसिक्स सीखने, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बेसिक्स पे काम करना शुरू कर देना है, क्योंकि अगर बेसिक्स नहीं होंगी तो आप हर चीज में, आप चाहे वो इधर की बात करें चाहे इधर की बात करें, हर जगह आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न एनीथिंग कि आप कॉलेज को उठाएं और अपने आईआईटी जैम के सिलेबस को उठाएं और साथ में कॉमन टॉपिक्स उठा लें और उन कॉमन टॉपिक्स पे काम करना शुरू कर दें और बेसिक्स से काम करें, क्योंकि अब केवल एक साल में आपको 3 या 4 टॉपिक्स करने होंगे। और अगर आपने एक साल में 3 या 4 टॉपिक्स कर लिए, मान लो आपने ये 3 कर लिए, तो इधर देखो ध्यान से, मैकेनिक्स हो गया आपका, थर्मो हो गया आपका, ठीक है, थर्मो हो गया, ठीक है, काट दो इसको, थर्मो हो गया। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। मान लो सेकेंड ईयर में आपने सीखना है सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट है, ठीक है, मान लो न्यूक्लियर है, या मॉडर्न कुछ भी बोल सकते हैं, मॉडर्न फिजिक्स बोल दो सीधा, मान लो मॉडर्न है, ठीक है, और आपका ऑप्टिक्स मान लो, ठीक है, ये 3 है। तो अब क्या हुआ, सॉलिड स्टेट, मॉडर्न, ऑप्टिक्स, 3 आपको लगभग एक साल ही 3 या 4 जो भी आपके सब्जेक्ट हो सकते हैं, मैं आइडियल वे में 3 मान के चल रहा हूँ, मान लो 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगले 3 या 4 टॉपिक्स उठा लेने अगले साल। अब देखो, आप सोच रहे होगे कि यार एक साल में सिर्फ 3 या 4 टॉपिक करेंगे तो कैसे होगा, आपको जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता रहेगा उसके अलावा, मान लो एग्जाम हो गया, फिर अभी 1-1.5 महीने का समय है, तो उसमें क्या करोगे, एक आध टॉपिक्स एक्स्ट्रा कवर कर लो, तो बोनस हो जाएगा आपके लिए। अगले साल जो टॉपिक्स आने वाले हैं उन पे थोड़ा सा काम कर लो, तो होगा क्या, आप जो ये 2-3 साल सीखेंगे फिजिक्स, ये आपके साथ जीवन भर रहेगी। बात समझ लो ना, सीखना, मेरे हिसाब से सीखना जो है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। मतलब अगर आप सीख रहे हैं चीजों को, अगर आप विजुलाइज कर रहे हैं चीजों को, अगर आप फिजिक्स को दिल से सीखना चाह रहे हैं, तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, ये गारंटी देके मैं बोल सकता हूं, ठीक है। तो स्ट्रेटजी बनाना सिंपल सा यही है हमारे पास, मतलब स्ट्रेटजी क्या ही बोल सकते हैं इसको, सिंपल सी चीज है, मतलब एक सिंपल सा फंडा है कि यहाँ की और वहाँ के टॉपिक्स को उठाना है, मर्ज करना है, बेसिक्स क्लियर करने हैं अपने उसी में से, और इधर उधर नहीं भागना है हमें। क्योंकि एक चीज और, अब आप कॉलेज में जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल पहुंच गए, ठीक है, मान लो आपका बीएससी शुरू हो गया, या आपने जो भी कोर्स करना शुरू किया वो शुरू हो गया आपका, ठीक है, मान लो बीएससी, तो अब थोड़ा सा ध्यान अपना इधर उधर नहीं ले जाना है, समझ रहे हो ना, कि कॉलेज पहुंचे एकदम कॉलेज की चकाचौंध में खो गए, और कोई अच्छा लगने लगा, कोई बुरा लगने लगा, इधर पड़ गए उधर पड़ गए, और ये फ़ोन पे लगे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, तो इन चीज़ों से थोड़ा सा बाहर निकलो, क्योंकि आपको दूर जाना है, ठीक है। जो आसपास की जनता है, इससे ये नहीं है कि हमें सिर्फ इन्हीं में उलझे रहना है, थोड़ा सा अलग बनो, अलग बनना है तो अलग करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल मतलब मैं देना चाहूँगा यहाँ पर, मेरा मतलब एग्जाम्पल का एक छोटी सी बात है, जब मैं फर्स्ट ईयर, मतलब जब मैं कॉलेज में था, मैं बीएससी में था, तो वहाँ पे क्या हुआ कि एक सडनली शायद सेकेंड ईयर था मेरा, और सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर का लास्ट था, ऐसे कुछ था, तो मैं कॉलेज गया, मतलब सिंपल क्लास में गया अपनी, तो मेरे साथ मेरा एक दोस्त था, ठीक है, और हम लोग एक मतलब क्लास में अंदर जा रहे थे, तो हम लोग बैक बेंचर्स टाइप समथिंग कुछ बोल सकते हैं, तो हम लोग पीछे जा रहे थे, तो कई सीटों को क्रॉस करते हुए जा रहे थे, तो एक बंदा आगे वाली लगभग सीट पे बैठा हुआ था, तो वहाँ पे उसके पास बुक रखी हुई थी, आईआईटी जैम करके कुछ बुक एक रखी हुई थी, ठीक है, फिजिक्स का ही था। तो मेरा दोस्त उससे बोल रहा है, ये मतलब उसने उसकी वही मौज लेते हुए बोला इस तरह से कि अरे ठीक है यार, तुम तो मतलब इतनी अच्छी प्रिपरेशन ये वो कर रहे हो, तो मतलब ठीक है, अपना उसने एक्सेप्ट किया, हाँ हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये है वो है, तो ठीक है। मेरे को नहीं समझ आया, मेरे को नहीं समझ आया कि किस बारे में बात हो रही है, ये किस चीज़ की बुक है। आईटी जैम की बुक थी, वो शायद कुछ प्रीवियस ईयर करके कुछ बुक थी, बट मुझे नहीं समझ आया उस टाइम पे कि कौन सी बुक है। शायद मैं फर्स्ट ईयर के लास्ट में था, सेकंड ईयर में था, शायद सेकंड ईयर में था, हाँ।
और सेकेंड ईयर में मुझे ये नहीं पता था कि ये बुक किस चीज़ की है। अब खुद सोचना। लेकिन चीज़ें कहाँ पर काम आई मेरे, मतलब वो बंदा सिर्फ आईआईटी जैम पे फोकस कर रहा था, ठीक है, और मैं सिर्फ कॉलेज पे फोकस कर रहा था। मतलब मेरे मेरे दिमाग में ही नहीं था कि ऐसा कुछ होता, मुझे नहीं पता था, सीरियसली मुझे नहीं पता था कि आईआईटी जैम जैसा भी कुछ होता है। मुझे थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में आकर के पता चला कुछ होता है आईआईटी जैम जैसी चीज़, ठीक है। मुझे नहीं पता था, सीरियसली मुझे नहीं पता था कि आईआईटी जैम क्या होता है, ठीक है। जब मुझे लगा, मैंने कब ये देखा कि अगर मुझे आईआईटी जाना है तो मेरे लिए क्या वेज हो सकते हैं, तब मुझे समझ आया कि अच्छा आईआईटी जैम इज द वे टू गो टू आईआईटी, ठीक है। तो मैं सिर्फ अपने कॉलेज पे फोकस कर रहा था और उस अब मुझे इतना पता है कि मैंने कॉलेज पे फोकस करके अपने सिर्फ ज्ञान की तरफ अपना जो था, मतलब जो भी था मेरा नॉलेज, मैंने बूस्ट अप करने की कोशिश करी। और वहाँ पे वो बंदा सिर्फ ये था कि हाँ आईआईटी जैम आईआईटी जैम आईआईटी जैम, और उससे वो मतलब उसी में उलझता चला गया। और वो मैं इस समय आईआईटी में हूँ और नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, मतलब मेरा कुछ इस तरह से बोलने का मतलब नहीं, बोलने का मेरा मतलब ये कि मैंने नॉलेज पे सिर्फ फोकस कर रहा था। मैं मेरा ये फोकस नहीं था कि मुझे कहीं सिलेक्शन लेना है। मेरे हालांकि मेरे दिमाग में नहीं था उस टाइम पे आईआईटी जैम, बट कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में नॉलेज जो था, सीखने की जो प्रक्रिया थी, वो मैंने कभी नहीं छोड़ी। मैं इतना सीरियसली चीज़ों को ले रहा था कि मुझे सीखना है चीज़ें। मुझे अगर ऑप्टिक्स है तो ऑप्टिक्स से मुझे महारत हासिल करनी है। अभी देखो, महारत हासिल करने से ये भी नहीं है कि मैं पूरी एडवांस चीज़ों में, मेरे सिलेबस में जो है उस पर मैं महारत हासिल करूंगा, उसको बेहतरीन तरीके से सीखूंगा और वहां पे कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा बोलने का सिर्फ तात्पर्य है। तो आई होप मोटा मोटी सारी बातें समझ आ गई होंगी आपको कि एक्चुअल में क्या प्रोसेस है सीखने का, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फोकस्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे सीखने पे फोकस्ड होना है। ये नहीं कि मुझे किसी पर्टिकुलर एग्जाम को लेके फोकस्ड होना है। आईआईटी जैम है, ठीक है, देंगे अपन, बट अभी मुझे जो मेरे पास टाइम है, मुझे यूटिलाइज करके उसमें सीखने की प्रक्रिया जो है वो चालू रखनी है। और वही जो है सफलता का रहस्य है, ठीक है। मतलब अगर आपको कहीं जाना है तो सीखना जो है वो नहीं बंद करना पड़ेगा आपको, वो लगातार लगातार धीरे 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 कछुए की चाल से आपको चलते रहना पड़ेगा। और थोड़ी सी तेजी की बात करी जाए तो हल्की सी खरगोश की अगर आपने रफ्तार डाल दी तो मजा ही आ जानी है लाइफ में, मत जानी लाइफ, है ना। तो बस यही बातें करनी थी आपसे कि क्या राइट टाइम है, कोई राइट टाइम नहीं है, सभी राइट टाइम है, सारे राइट टाइम है। अगर आप देखना चाहें तो किसी भी टाइम शुरू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपने मान लो फर्स्ट ईयर से शुरू करना है, सेकंड ईयर से शुरू करना है, तो आपको अभी सीखने पे फोकस करना है। जब थर्ड ईयर आएगा तो ये है थोड़ा सा एक्सेलरेट करना है, थोड़ा सा एक्सेलरेट करना है कि आप सिर्फ अगर एक साल बचा है तो वहाँ पे सिर्फ एक्सेलरेट, मतलब ये भी नहीं कि बिल्कुल भगा देना है गाड़ी एकदम पाँचवें छठे गियर में डायरेक्ट डाल देना, नहीं, धीरे धीरे तब भी, लेकिन थोड़ा सा तेजी बरतनी है। और आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि किस तरह से मुझे दोनों चीज़ों को आपस में मर्ज करके अपनी कॉलेज लाइफ भी अच्छे से रखनी है, अपनी कॉम्पिटिटिव लाइफ भी अच्छे से ही रखनी है। ये नहीं कि दोनों को आपस में ये तबाह कर दिया, वो तबाह कर दिया, और सीखने पे फोकस करना है। यही आज का जो मूल बोलने का मेरा तात्पर्य था, मूल मंत्र है, ठीक है। तो आई होप बात समझ आ गई होगी। बात समझ आई है तो अभी के अभी कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। राइट अ यस इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। और अगर चैनल पसंद आ रहा है तो जाकर के एक बार देखो क्या है, किस तरह की प्लेलिस्ट बनी हुई है यहाँ पर। आईआईटी जैम की सारी प्रिपरेशन हम लोग करते हैं, ठीक है। सहारा का सारा मटेरियल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। नोट्स से लेकर के तो लेक्चर से लेकर के तो मतलब सारी चीज़ें यहाँ पर, माइंड मैप्स वगैरह मैं सारे प्रोवाइड कराऊंगा धीरे धीरे। तो अब मिलेंगे अगली क्लास में। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर अभी तक नहीं किया, और वो लाल वाला बटन जो मतलब सब्सक्राइब का था उसके बगल में एक आता होगा बेल आइकन, उसको भी प्रेस कर देना, ताकि जो आने वाले जो वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं ना। वीडियो को लाइक कर दिया करो, लाइक करने से क्या होता है कि मुझे समझ आता है कि अच्छा 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 जो है लोगों को पसंद आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। और नहीं आ रहा है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। चलो मिलेंगे अगली वीडियो में। और टेलीग्राम चैनल का और जो ग्रुप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर के ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मिलता है अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।